Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, from today we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics topic. Okay, so friends, in today's video we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in CSIR NET June 2015 exam. Okay friends, so let's start. See, this is the first question. It says the temperature dependence of a reaction is given by K is equals to A into T की power half E की power minus E naught over RT. The activation energy of the reaction is given by, and you have four options. फ्रेंड्स, आपको एक रिलेशन गिवन है K इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर E की पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी. आपको ये फाइंड करना है इस रिलेशन से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी. चार ऑप्शन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन क्या है. के इज इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ई नॉट अपॉन आर टी. आप क्या करिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लीजिए इस इक्वेशन का. इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर. आपको पता है फ्रेंड्स, पावर आगे आ जाती है. सो 2 एल एन टी माइनस एंड ई की एल एन ई की वैल्यू जो पावर आती है वो पावर क्या जाती है इस तरह से. ये आपका इस क्वेश्चन हो गया है सॉल्यूशन, इस इक्वेशन की नेचुरल लॉग. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में. इट मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो वी गेट डी अपॉन डी टी एल एन के इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एल एन ए प्लस डी अपॉन डी टी 2 एल एन टी माइनस डी अपॉन डी टी. देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी. ई नॉट अपॉन आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंड 1 तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, इसमें 1 अपॉन टी का ही क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सॉल्व करते जाइए क्या होगा. डी बाई डी टी एल एन के. देखिए एल एन ए का टी के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन हो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. प्लस इसी तरह अगर आप देखें एल एन टी का, तो देखिए 2 तो बाहर आ गया आपका कांस्टेंट टर्म में. एंड आपको पता है कि जो अगर आप एल एन टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 बाय टी. तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन टी. सो 2 इंटू 1 अपॉन टी, ये हो गया एल एन टी, 2 बाहर. अब देखिए माइनस ई नोट अपॉन आर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. 1 अपॉन टी का क्या होता है, देखिए अगर आप डिफ्रेंशिएशन लेते हैं डी बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको पता है. सो यहाँ से 1 अपॉन टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा. सिंपली अंडरस्टूड फ्रेंड्स. ओके, इस तरह से. सो देखिए यहाँ से जो डी बाई डी टी एल एन के क्या मिला आपको, 2 इंटू 1 बाई टी हो गया आपका 2 बाई टी. देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर. ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 3. इतना आपको समझ आ गया फ्रेंड्स. ओके, अब देखिए आपको पता है फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन की एक फॉर्म होती है. आरएनएस इक्वेशन से एक रिलेशन क्या निकलता है, डी बाई डी टी इंटू एल एन के किसके इक्वल होता है आपका, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर. ई ए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी. सो देखिए आप क्या करिए, ये वैल्यू क्या रख दीजिए, इक्वेशन 3 में रख दीजिए. मीन्स इक्वेशन 3 एंड ये आप मान लीजिए इक्वेशन 4. सो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. मीन्स इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या, इक्वेशन 3 में पुट करिए. यहाँ से जो रिलेशन आएगा आपका क्या मिलेगा, देखिए ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2/T प्लस ई नॉट अपॉन RT²। ये मिला आपको। ओके, सो यहाँ सब देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू RT² इंटू 2/T प्लस ई नॉट अपॉन RT²। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सो RT² इंटू अपॉन RT² आप कॉमन ले लीजिए, ये आएगा आपका 2 इंटू RT प्लस ई नॉट। RT² से RT² कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज 2RT प्लस ई नॉट। इस तरह से होगी ये सॉल्यूशन। सो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है आपकी 2RT प्लस ई नॉट। सो देखिए आपका इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो गया, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज फॉर अ रिएक्शन 2A plus B converts to 3Z if the rate of consumption of A is 2 into 10 की पावर -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, the rate of formation of Z in मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड will be, and you have 4 options। फ्रेंड्स, आपको एक रिएक्शन गिवन में से आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए गिवन है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड पता करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए जो गिवन है आपको रिएक्शन 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 3Z। आप देखिए काइनेटिक्स में क्या करते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -1/2 dA अपॉन dt, डेट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, एंड यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, इक्वल्स टू किसको हो जाएगी आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डी अपॉन डी टी गिवन है। कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर -4। फाइंड क्या करना है आपको, डी जेड अपॉन डी टी, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए आप। सो यहाँ से आप क्या आएगा, -1/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू डी जेड अपॉन डी टी। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 यहाँ पे चला जाएगा। सो यहाँ से डी जेड अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट्स आपकी चेंज नहीं हुई, सो मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ओके, सो योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द टेम्परेचर डिपेंडेंस of pre-exponential factor A for a reaction between a linear and non-linear molecule that forms product through a non-linear transition state is given by, and you have 4 options। फ्रेंड्स, आपको जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल है उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस बतानी है। जो आपको रिएक्शन कंडीशन है उसमें कंडीशंस क्या है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो भी क्या है आपकी नॉन लीनियर बन रही है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए हम एक रिएक्शन मानते हैं, सपोज अज्यूम अ रिएक्शन दैट इज A प्लस B react with each other and forms a transition state which is represented by a b की power hash। it is a transition state and this convert into product। ये आपने क्या मानी, एक सिंपल सी रिएक्शन अज्यूम करिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक है लीनियर एक है नॉन लीनियर। सपोज ए है आपका लीनियर, ये है आपका नॉन लीनियर। जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है वो भी क्या है, नॉन लीनियर है।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में रिलेशन होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का टेम्परेचर डिपेंडेंस जो आप देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू के बी इंटू टी अपॉन एच डॉट क्यू ए बी हैश अपॉन क्यू ए डॉट क्यू बी। ये रिलेशन है। यहाँ पर जो आपका Q होता है वो होता है आपका कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन, या हम इसको बोलते हैं ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन। ग्रैंड पार्ट, अब देखिए अलग अलग स्पीशीज़ के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है अलग अलग होता है। अलग अलग स्पीशीज़ के लिए ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है अलग अलग होता है। किस तरह से, देखिए अगर आपके पास कोई एटॉमिक स्पीशीज़ है, जैसे यहाँ पर हम सिंपल ए जो हमने यहाँ पर माना ए लीनियर नॉन लीनियर, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता है ए एटॉमिक तो यहाँ पर एटॉमिक मानते, तो एटॉमिक स्पीशीज़ के लिए जो आपका ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन है वो टेम्परेचर की पावर 1.5 के प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह अगर आप मान लें लीनियर स्पीशीज़ के लिए तो इसकी वैल्यू जो होती है टेम्परेचर की पावर 2.5 के प्रोपोर्शनल होती है। एंड अगर आप माने नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए तो इसकी जो पावर होती है टेम्परेचर के पावर के 3.0 इसके प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखने फ्रेंड्स, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एटॉमिक के लिए टी की पावर 1/5, लीनियर के लिए टी की पावर 2.5 एंड नॉन लीनियर के लिए टी की पावर 3। सो सिंपली अब क्या कर देंगे हम, इस इक्वेशन में जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस है उसमें क्या इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। सो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू के बी इंटू टी अपॉन एच इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है क्या है, नॉन लीनियर। सो नॉन लीनियर के लिए क्या आएगा, टी की पावर 3.0 अपॉन, देखिए ए था आपका लीनियर, लीनियर के लिए कितनी वैल्यू हमने बताई है, टी की पावर 2.5 इंटू बी क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के लिए कितनी है आपकी 3। सो यहाँ से देखिए ए जो प्रोपोर्शनल आएगा आपका रिलेशन आएगा, देखिए टी ये हो जाएगा आपका टी इंटू टी की पावर 3.0 अपॉन टी की पावर 2.5 इंटू टी की पावर 3.0। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। सो यहाँ से देखिए पावर से ऐड हो गई, टी की पावर 4 अपॉन टी की पावर 2.5.3 5.5। सो यहाँ से ये आपका जो आया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी की पावर 1.5। यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे टी की पावर 1.5 नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में, इट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1.5 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4 इन दिस क्वेश्चन। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1.5। ओके फ्रेंड्स, सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये जो रिलेशन होता है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन का टेम्परेचर के साथ वो याद रखना है, अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन स्मॉल f फॉर अ सर्टेन सिस्टम हैज़ द फॉर्म f इज इक्वल्स टू a इंटू वी इंटू ई टू द पावर b इंटू टी। The average energy per particle will then be where k is Boltzmann constant and you have 4 options। फ्रेंड्स आपको एक सिंगल पार्टीशन फंक्शन गिवन है a इंटू वी इंटू ई टू दी पावर b बाई बी इंटू टी। आपको इससे क्या फाइंड करनी है, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, जहाँ पर k जो आपको है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है जो ऑप्शंस में आपको है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो चलिए देखते, देखिए आपको जो गिवन कंडीशन है पार्टीशन फंक्शन की वो क्या है, a इंटू वी इंटू ई टू द पावर बी टी। सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एनर्जी इज गिवन बाय n
के टी स्क्वायर कर्ल अपॉन कर्ल टी एल एन एफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर जो आपका एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एवरेज एनर्जी फॉर वन पार्टिकल फाइंड करनी, पर पार्टिकल। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन शुड बी 1. So for n is equals to 1, value of E average is given by k t square curl upon curl t ln f constant volume। अब देखिए यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, कर्ल अपॉन कर्ल टी ln f फाइंड करना है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है a इंटू वी। सो आप इनका क्या अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी फाइंड कर लीजिए। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ ln a एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ ln v एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ ln e टू द पावर b इंटू टी विथ कांस्टेंट v। ये अलग अलग से आपने कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 0, ये भी आएगा 0 और यहाँ पे आपका बचेगा b। इनको आप सॉल्व करके देख लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ पे b बचेगा। सो इट मीन्स वी गेट द ई एवरेज के टी स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि देखिए ये पूरी टर्म तो क्या बची, b बची आपकी। सो के टी स्क्वायर इंटू बी और b के टी स्क्वायर विच इज़ योर ऑप्शन सेकेंड इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सेकेंड आपको दिख रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, ये क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो ये है आपकी एवरेज एनर्जी फॉर पर पार्टिकल। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन रेडिकल्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है, इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड the rate of the overall reaction is proportional to, and you have 4 options। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो गिवन है आपको कंडीशन, C4H10 क्या कर रही है, आई इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब कर रही है एंड क्या फॉर्मेशन हो रहा है, रेडिकल्स का। यहाँ से ये दो C2H5 रेडिकल है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका C2H6 प्लस C2H4। ये क्या है, प्रोडक्ट्स आपके। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। इट मीन्स देखिए रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन आप किस तरह से देंगे, देखिए ये है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका, और स्टेप नंबर सेकेंड इट इज़ द RDS। सो यू नो दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सपोज P इज प्रोडक्ट, किसके इक्वल आएगा आपके, K2 इंटू C2H5 का स्क्वायर। ये सिंपल सा जिसका रेट लॉ हमने बना लिया, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। अब देखिए यहाँ पर जो आपका C2H5 रेडिकल है ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। एंड हम अच्छे से जानते हैं कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, SSA मेथड अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हम इसकी कंसंट्रेशन फाइंड नहीं कर सकते इस तरह से, हमको क्या करना होता है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन पे SSA अप्लाई करना होता है, तब जाके उसकी कंसंट्रेशन मिलती है। सो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, C2H5 की कंसंट्रेशन के लिए इस पर क्या करेंगे, SSA अप्लाई करेंगे। सो हियर अप्लाई SSA ऑन
SSA इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सो देखिए SSA अप्लाई करने पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5 रेडिकल अपॉन, ये होती है आपकी जो SSA प्रिंसिपल क्या कहता है, डेट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये SSA प्रिंसिपल होता है। सो यहाँ से देखिए अब आप स्टेप देखना शुरू करिए। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में तो ये क्या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू K1 इंटू आई। ओके, रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। सो -2 K इनवर्स C2H5 स्क्वायर। एंड देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी क्या हो रहा है, इसका कंजम्पशन हो रहा है। सो -K2 C2H5 स्क्वायर। देखिए जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे आएगा प्लस साइन, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे आएगा माइनस साइन है, ऐसे से इस तरह से। सो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं आप, ये हो जाएगा आपके इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से देखिए आप क्या आएगा इक्वेशन, 2K1 I इज इक्वल्स टू 2K इनवर्स C2H5 स्क्वायर प्लस, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 भी आएगा, मैं मिस कर दिया यहाँ पे। 2 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके साथ 2 कोफिशिएंट है तो इसलिए 2K2। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2K2 C2H5 का स्क्वायर। ओके, सो देखिए 2K1 इंटू आई, यहाँ से देखिए आप कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 2 इंटू C2H5 स्क्वायर। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा K इनवर्स प्लस K2, ये आपने कॉमन लिया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। सो यहाँ से आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ C2H5 रेडिकल क्या बचेगी आपके पास, K1 इंटू आई अपॉन K इनवर्स प्लस K2, ये बची आपके। सो देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ गई, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख दीजिए, जो आपने रेट लॉ बनाया इसमें प्लेस कर दीजिए इस वैल्यू को। C2H5 इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है क्या कर देंगे आप, इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे जो रेट लॉ। सो यहाँ से देखिए आपके पास जो dP अपॉन dt आएगा वो क्या आएगा, K2 इंटू K1 इंटू आई अपॉन K इनवर्स प्लस K2। सो यहाँ से जो आपकी रेट है, ये क्या है, रेट लॉ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई, I की पावर 1 के, यही है। एंड सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर। समझ आ गया फ्रेंड्स, ऐसे से अप्लाई करके होगा ये, या आई होप आपको समझ आ गया होगा इस तरह से। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। सो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस जो जून 2015 में केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए थे। किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।